पे मुझे पाकिस्तानी सकाफ़ती चीज़ों की एक बहुत ट्रेडिशनल सी दुकान नज़र आई, तो मैं यहाँ पर चली गई और साथ मैंने व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से मैंने जो है ना, ये जो सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने जो आपको दिखाया वो रिक्शा बना हुआ था। उसी तरह में एक लंबी सी लड़ी थी जिसमें बसेस बनी हुई थी, तो वो मैंने ली है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ जो यहाँ पर इन लोगों ने बना कर रखी हुई हैं। चारपाई थी, रिक्शा, टांगा, हर किस्म की जो देसी हाउस होल्ड की या देसी कल्चर में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उस तरह की चीज़ें थी यहाँ पर। अच्छा, इनके पास शॉल्स भी थी और शॉल्स के ऊपर शायरी भी लिखी हुई थी। गरम शॉल्स भी थी, नॉर्मल कपड़ों में भी थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये रिक्शा था। प्राइस वाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट पे थी इसलिए काफ़ी महंगी थी। मैंने वो जो एक लड़ी बसेस की ली थी वो मुझे 2000 रुपये की मिली थी। वही अगर मैं बाहर से लेती, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी लोकल बाज़ार से मुझे वैसी मिल जाती, तो वो 400 500 मैक्सिमम 600 तक में मुझे मिल जाती। बहरहाल ये मैंने जो है ना, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद हमारी फ़्लाइट थी, तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। लेदर की जैकेट भी थी इनके पास और बलोची फ्रॉक्स भी थी। और ये इस तरह के जो बसेस के पीछे लगे होते हैं ना, उस तरह के जो नंबर प्लेट और उनके ऊपर शायरी उन्होंने लिखी होती है या कुछ भी कोटेशंस लिखी होती हैं, उस तरह के बहुत सारे इनके पास नंबर प्लेट्स बने हुए पड़े थे। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सा ट्रक, ये ट्रक था। और ये बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में ट्रक चल रहे होते हैं लोकल, उस तरह का ट्रक था। शॉल्स भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये वो खोल के एक कस्टमर को दिखा रहे थे, तो उन्होंने फिर जैसे पकड़ी हुई थी, मैंने उसी तरह इसका व्लॉग बना लिया। उल्टी पकड़ी हुई थी उन्होंने। कुछ पर इलामा इकबाल की शायरी लिखी हुई थी। ये इन्होंने एक मुझे खोल कर दिखाई। ये जो है वो गरम शॉल थी। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं पड़ा कितनी इसकी उन्होंने प्राइस बताई थी, या शायद मैंने पूछी ही नहीं। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें महंगी थी, जो मैंने ख़रीदा वो 2000 का था, जो बाहर 400 500 का मिल जाता है। तो ऑब्वियसली शॉल्स भी महंगी होंगी। ये चारपाई बनी हुई थी। और ये था टांगा। कभी आप लोग लाहौर के एयरपोर्ट से आएँ और कोई ट्रेडिशनल चीज़ आपने लेनी हो, आपका पाकिस्तान स्टे में टाइम ना लगा हो किसी ऐसी चीज़ के ख़रीदने का जो आप चाह रहे हो बिल्कुल ट्रेडिशनल सा, तो ये इस शॉप पे आप ले सकते हैं। सिटिंग एरिया में का जो लाउंज था उसमें बिल्कुल सामने ही ये शॉप थी। नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे तो फूड कोर्ट था। ये कल्चरल पाकिस्तानी टोपियाँ, मुख्तलिफ़ कल्चर्स की, ये भी थी इनके पास। ये छोटे छोटे कारपेट्स थे। अब पता नहीं, मैंने पूछा नहीं हैंडमेड थे या क्या था, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस थे। सेंटर टेबल में आप रख सकते हैं या अपनी साइड टेबल में इस कारपेट को आप रख सकते हैं। वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। बने हुए थे बड़े कलरफुल से, ढोल बने हुए थे, रिक्शा था, बस थी।
ये ढोल वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इन सब की प्राइस जो है वो 2000 थी। इनके नीचे जो है वो बेल लगी हुई थी, और बेल सब के नीचे लगी हुई थी। जो ढोल है उसके नीचे 3 बेल्स थी, और जो लंबी वाली सिंगल चेन है उसके नीचे एक बेल थी। यहाँ वरना इनके पास ये कुछ आर्टिफिशियल भी था और कुछ ओरिजिनल पत्थर भी थे इनके पास। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से कुछ भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को दिखा सकूँ। और ये वो है जो मैंने ख़रीदी थी, बसेस बनी हुई 2000 की, इसके नीचे एक बेल थी। अब मैं आपको जाके दिखाऊंगी रियाद की मैंने इसको अपने अपार्टमेंट में कहाँ लगाया है और किस तरह से इसको इसके साथ और चीज़ें डेकोरेट की हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।